पहले मैंने आपको बताया एक ब्रोकर और एक रिक्शे वाले की कमाई। अब आ जाओ आप एक शॉपकीपर की कमाई। एक्चुअल में शॉपकीपर कितना अर्न करता है। अगर आप जैसा भाई है तो ऑनलाइन एड डालता है, और अगर वो जो अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए तो पैम्पलेट बांटता है। किससे सेटिंग करता है पैम्पलेट बांटने में, पता है आपको? नहीं पता? अखबार हाथ में लाओ। अब आ जाओ एक दुकानदार, मेन जो उसकी कमाई होती है वो होती है फिनिश आइटम से। अब जैसे मैंने आपको पहले वाली उसमें बताया था कि जो ब्रोकर होता है उसके क्या कमाई होती है। अब आ जाओ दुकानदार की कमाई। अगर स्क्रैप बिजनेस करने की सोच रहे हो, दुकानदार अगर आप बनने की सोच रहे हो, उसकी कमाई कितनी होती है? क्योंकि देखो ये जो आप स्क्रैप बिजनेस कर रहे हो किस लिए कर रहे हो भैया? पैसे के लिए कर रहे हो ना। कोई रिश्तेदारी थोड़ा ना स्क्रैप बिजनेस फिर। और रिश्तेदारी भी आजकल रिश्तेदारी में नहीं जाते, रिश्तेदार भी आजकल रिश्तेदारी में नहीं जाते। तो ये है। चलो अब आ जाओ, पहले मैंने आपको बताया एक ब्रोकर और एक रिक्शे वाले की कमाई। अब आ जाओ आप एक शॉपकीपर की कमाई। एक्चुअल में शॉपकीपर कितना अर्न करता है। अब मैं सारे तरीके बताऊंगा काम करने के। देखो अगर आप ये वीडियो दोबारा भी देख लोगे ना तब भी आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसी सोशल मीडिया पे नहीं डालता, ठीक है। अब एक शॉप जो कीपर होता है वो कितने एंगलों से कमाता है। एक शॉप है, आप उसको देखते हो, भैया आराम से बैठा रहता है, गद्दी है उसके पास, टेबल है, चेयर है, बस, है ना। बट वो कहाँ कहाँ से कमा रहा है अब ये समझो। सबसे पहले तो उसके पास रद्दी आती है, अपने यहाँ पे स्कूलों से सेटिंग करता है। ये सारी आपके लिए काम की है, क्योंकि ये एक होलसेलर भी है और एक दुकानदार भी है। बिल्कुल बड़ा दुकानदार बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। स्कूलों से सेटिंग हुई, पुलिस स्टेशन से सेटिंग हुई, ऑफिस से सेटिंग हो गई। अब आ जाओ रद्दी तो ये हो गई। न्यूज़पेपर, ऑफिस न्यूज़पेपर कहाँ से निकलते हैं? न्यूज़पेपर तो हर मतलब मेन जगह तो अभी भी जाते हैं। बल्क में तो ऑफिस का ही पता है। ऑफिस का पता है आपको? पता है जो न्यूज़पेपर बांटते हैं उनके पास भी तो निकलता है बल्क में। अच्छा, तो उनके पास जैसे जो बच जाता है वो पुराना हो गया, ठीक है। उनसे हो गया। लोहा कहाँ से? कई फैक्ट्री हो गई आसपास, ठीक है। घर हो गए, ये घर भी दोनों घर में भी तो आएंगे, घर में भी तो निकलता है। घर हो गए, फैक्ट्री हो गई, शॉप्स हो गई, ठीक है। वेल्डिंग की दुकानें हो गई, ठीक है। और साइड्स हो गई, जो साइड्स बनते हैं, साइड जो मकान टूट के बनता है, उसमें से भी तो लोहा निकलता है। हाँ। और साइकिल की दुकानें, मोटरसाइकिल की दुकानें, मोटरसाइकिल की दुकानें, कारों की दुकानें, ठीक है। रिपेयर शॉप, जितने भी रिपेयर स्क्रैप जो स्क्रैप करते हैं कार को, जैसे काटते हैं, पर वो तो लोहे में नहीं, वो तो डायरेक्ट वहां देते हैं। ये मैं आपको एक दुकानदार की बता रहा हूँ। दुकानदार कहाँ से करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको पता है कमाता है, कहाँ से कमाता है? सबसे ज्यादा कमाता है वो जो पॉश एरिया होता है उसमें ऐड डाल के। अब वो ऐड 2-3 तरीके से डालता है। अगर आप जैसा भाई है तो ऑनलाइन ऐड डालता है, और अगर वो जो अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए तो पैम्पलेट बांटता है वो। और वो किससे सेटिंग करता है पैम्पलेट बांटने में, पता है आपको? नहीं पता? अखबार हाथ में लाओ। अखबार, क्योंकि देखा होगा आपने। हाँ, पहले अखबारों में आते थे जैसे हम लेते थे आज भी। अच्छा। और कई लोग ऐसा करते हैं जो पॉश बिल्कुल जैसे साउथ एक्स वगैरह एरिया हो गया हमारे दिल्ली में, वो क्या करते हैं, एक अपने पास वो चलता है, मैं दिखाऊंगा अगर मेरे पास है नहीं अभी, अपने पास एक मैगजीन चलती है, उसके अंदर ऐड देते हैं। अर्बन क्लैब वाला जानते हो आप? अर्बन क्लैब नाम सुना होगा आपने, जो घरों में सफाई करने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अर्बन कंपनी, हाँ, अब हो गया उसका नाम। हाँ, उसने सबसे पहले अपनी ऐड दी थी कहाँ पे? जो मैगजीन्स होती है ना, हाँ, वो लोकल लेवल से चालू हुआ था। अच्छा। उसने ऐड दी थी अपनी सबसे पहले उसके अंदर, उससे उसका काम बूम मारा था। वैसे उसने सारी सर्विस, मेन क्या है, एक अगर कबाड़ी वाला है तो कबाड़ी वाले की तो ऐड देगा। अब अगर कोई रिपेयरिंग वाला है तो अगर वो डाल रहा है आपको सोफा सही कराना है, मेरे से करा लो। आपको पंखा सही कराना है, मेरे से करा लो। आपको अगर वॉश बेसिन धुलवाना है, मेरे से धुलवा लो। मतलब जो काम आजकल सोफा सफाई वगैरह ड्राई क्लीन करानी है, मेरे से करा लो। मतलब सारे काम एक ही जगह। और तो बंदा अगर आएगा, एक को फोन करो, वही सारे काम कर रहा है, तो भैया वो 2 रुपए ज्यादा देने को चाहिए, 2 रुपए ज्यादा देने को, क्योंकि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। ये चीज ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ आगे, लोहा हो गया। अब आ जाओ एल्युमिनियम और कॉपर।
अच्छा ये आइटम कम लेते हैं, ये महंगी आइटम होती है, चोरी चकारी का डर ज्यादा है। बट वहीं अगर वहीं अपन बात करें तो ये कहाँ से लेते होंगे? ऊपर एसी वालों से, कॉपर एसी वालों से, बिल्कुल और जो मतलब जो तारे जो निकलती हैं जैसे, बिल्कुल, घरों की वायर हो गई। हाँ, हाँ, और बर्तन वालों से, बर्तन वालों से भी लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, क्या काम? सर जी अब जैसे कोई फैक्ट्री है या दुकान है वो बंद हो रही है, तो आप जाते हो तार, आप अभी बेचो, तार खींचने वाले आ जाएंगे, मैं आपको भैया 30,000 रुपये दूंगा, फिटिंग देख के जाएंगे वो पूरी, 20,000 रुपये दूंगा, 30,000 रुपये दूंगा, हाँ, जो सारी। कॉपर की फिटिंग जो एसी वगैरह की हाँ, होती है वो हाँ, खींच लेंगे सब सारी। खींच लेंगे, सब खींच लेंगे, हाँ, समझ रहे हो ना, वो सारी चीज हो गई। हम्म, अब आ जाओ, एक दुकानदार मेन जो उसकी कमाई होती है वो होती है फिनिश आइटम से। एक दुकानदार की कमाई जो होती है ना फिनिश आइटम से होती है। अब आपको फिनिश आइटम क्या होती है? कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, टेबल, और आइटम बताओ। टीवी जिसको पुराना सोफा बेचना है, जो नया लिया वो घर में रख के करेगा क्या? कुछ भी पैसे दे दोगे आप, और वो उठा के वो क्या करते हैं, वो उन पे दे देते हैं जो नया बनाते हैं, उसको घिस घुसा के नया करा, उसमें जो भी खराब है वो हटाया और नया करा और नया बना दिया। जैसे अपने यहाँ पे शास्त्री पार्क है, मैं आपको एक एक एरिया बताऊंगा कहाँ पे क्या क्या काम होता है, और शास्त्री पार्क में आपने सारे नए देखे होंगे। वहीं अगर जहाँ पे उसके पुराने रिपेयर होते हैं, आप अगर उस पे चलेंगे तो आप खुद सर पकड़ के बैठ जाओगे। जो आप 25-25 हजार के सोफे लाते हो ना, वो 5-5 हजार के खरीदते हैं, उसको बिल्कुल टनाटन करते हैं, उसमें 5 हजार रुपए और लगाए, 10-12 हजार का सोफा वो आपको 25-25 हजार का देते हैं। ये होती है स्क्रैप की कमाई। कपड़ा चेंज कर दिया, जहाँ गद्दी खराब है वो गद्दी चेंज कर दी, बाकी लकड़ी का कुछ बिगड़ता है, समझ गए? और लकड़ी का बिगड़ गया, एक फट्टा ही तो है, चेंज कर दिया, समझ रहे हो? ये कमाई हो गई। टीवी वाला अगर टीवी सही है तो वो अपना पुराने में बेचता है। अब एक एसी आया, मेरे पास एसी आए थे, आपको पता है मेरा उसका स्क्रैप का भी काम है सीलमपुर में, मैंने ऐड लगाई थी, मेरे पास एसी आया आपके वहां पे सूर्य नगर, ये थोड़ा सा बॉर्डर पार करके पड़ता है सूर्य नगर से। 5 एसी स्क्रैप के थे उसके पास, तो मैंने उसको दिया 5500 रुपए रेट। 5,000 रुपए सब खरीदने, मैंने 5500 दे दिया, मैंने कहा 5 एक साथ हैं, गाड़ी जाएगी भर के आ जाएगी। अब गाड़ी गई, पैसे वैसे दे दिए, भर के आ गई, रिमोट वगैरह सब कुछ था, फैक्ट्री ओनर था, ऐड लगाई थी मैंने फेसबुक पे, पहला मेरा सबसे पहला वो ही था जो बल्क में मैंने माल दिया था। अब मैंने उसका क्या सीन करा, क्योंकि मैंने भी एक दुकानदार से काम चालू करा था। अब सीन क्या करा, 5 एसी थे, ठीक है, 5 एसी में मैंने 3 एसी सही करा दिए। अच्छा यार, 2 का सामान लिया, टेढ़ा मेढ़ा करके उसको सेट करा दिया, और सही कराने वाले को 2,000 रुपए दे दिए, क्योंकि उस टाइम सर्दी का टाइम था। अब मैंने वो मात्र 1 महीना रखा, और मैंने एज इट इज उसकी OLX पे ऐड लगा दी, ठीक है, 3 एसी की। मेरे 15,000 रुपए में एक एसी वो निकला, उसके बाद 25,000 रुपए में मेरे 2 एसी निकल गए। और मैंने कितने का लिया था? 40 तो यही होगी, 40 तो यही होगा सूखा सूखा। और आपने 27,500 के लिए थे, मैंने 27,500 के लिए थे, और 2 एसी जो चले गए वो 8-8 हजार के चले गए, 16-56 हो गए। 56,000। कितने का लिया था मैंने टोटल? 27,000। कितने कमा लिए मैंने मात्र 1 महीने? 18,500। 18,500 रुपए। क्या ऐसा है कोई? 2,000 रुपए और लगाए थे मैंने, 18,500 भी क्यों, ज्यादा कमा लिए। वो तो एक एवरेज नहीं, एवरेज लगा रहे हैं, 28,500 कमा लिए, 28,500 कमा लिए, एवरेज लगा रहे हैं। 25,000 रुपए मान लो कि 2,000 रुपए उसको भी दे दे रिपेयरिंग वाले, हाँ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए कमा लिए एक महीने में एक आइटम से। और लागत कितनी थी? 27,000 रुपए की, और डबल कमा लिए। डबल। तो ये आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। ये दुकानदार की पावर बता रहा हूं मैं, एक दुकानदार की, जिसको आप सोचते हो वो गद्दी पे ऐसे बैठा च से है वो, बट एक्चुअली में भैया वो उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसे ही कूलर, मतलब कूलर को क्या करता है, कूलर को भी सही करा के बेच देता है। कूलर में आपको पता है 90% जो होते हैं लोग, पॉश एरिया से माल निकलता है, वो 200-300 में कूलर बेच देते हैं, पता है ना। उसको या तो उसकी बॉडी सही हो जाती है, ठीक है, या फिर वो एज इट इज पुराने उसमें चले जाता है। अगर वो कूलर सही है, लीकेज नहीं है नीचे से, या प्लास्टिक का है, तो जैसे 200 की लिया तो 1,000-1,500 की वो किसी और को टिका देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक करते हैं, और वो सीजन आने पे फिर उसको बेचते हैं। अच्छा, पुरानी आइटम वाले, पुरानी आइटम जैसे कूलर वाला होगा तो कूलर स्टॉक करेगा वो, ठीक है, पुरानी ले लेते हैं। अच्छा, और आते हैं आपके पास, एसी वाला आपके पास खुद आएगा, अगर आपने दुकान खोली तो एसी वाला खुद आएगा, भैया एसी पड़ा है क्या? अच्छा। और मैं आपको एक मोजपुर में, नाम तो नहीं बताऊंगा, मोजपुर में एक गोडाउन है, उसके पास एक बारी में कितने एसी मिलेंगे आपको, खराब होंगे। अच्छा, कितने एसी होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने एसी होंगे? 10, 20, 50।
बस। अगर 20,000 एसी ना हो तो जो आप कहोगे वो हारूंगा। अच्छा जी। 20,000 एसी, और वो उसका फिक्स रेट है, ये रेट है, कोई भी एसी उठाओ, ले आओ, चेक करो, पसंद आए तो ले जाओ, रिपेयर कराना होगा आपको, गैस डलवानी होगी आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है आओ उठाओ और ले जाओ। अब जो देना है वो बताओ। जो दे, हाँ फिक्स रेट है उसका। अच्छा। अगर आप ओजनर का लेते हो तो ये डेटन का इतने का है, अगर आप हिटाची का लेते हो तो इतने का है, उसका फिक्स रेट है। अब उसमें से कोई भी उठा लो, आप अल्टा पल्टी नहीं करने देगा, कोई भी उठा लो, आपके पास पुराना एसी पड़ा है, उसको बेचना है उसको बेच दो। अगर आपको खुद उठा के अल्टा पल्टी करके उसको बेचना है, वो देखता है कि चलने लायक है नहीं है, अगर नहीं चलने लायक तो कबाड़े में जाता है, अगर हल्का सा थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की जरूरत होती है रिपेयर नहीं कराता, एज इट इज रख देता है, जिसको समझ में आता है वो लेता है और उठा के चला लेता है। ये आपने देखा होगा एक जो ट्रेंड चला है एसी रेंट पे लगवा लो, वो ट्रेंड सबसे ज्यादा पैसे वो कमा रहा है, वो इस स्क्रैप से ही कमा रहा है। स्क्रैप ही तो हो गया यार, उसका काम क्या है, माल लेके रखना। और जहां एसी सही सा लगता है, जो खरीदता है उसकी OLX में ऐड आती है, आज भी उसकी OLX में ऐड आती है बहुत अच्छे तरीके से, और सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर में वही हुआ है। देख रहे हो कितना घुस के, ये सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं करी जाती, ये है। चलो, ये हर चीज जो है इसी तरह, जैसे मान लो टीवी, वॉशिंग मशीन। सर जी वॉशिंग मशीन मोजपुर में, मैं आपको जगह बता रहा हूँ ना। अच्छा। मोजपुर में दुकानें जाओ देखो, अच्छा। पुरानी, तो वहां पर हम बेच सकते हैं। हाँ। अच्छा। आप फोन वो क्या है, जैसे आप गोडाउन खोलोगे, दुकान खोलोगे, आइटम लेना चालू करोगे ना, आपके पास अपने आप कॉन्टेक्ट्स आने लगेंगे लोगों के कि भैया मैं ये लेता हूँ, मैं ये आइटम लेता हूँ, मैं ये आइटम लेता हूँ, मैं ये आइटम लेता हूँ। अच्छा, समझ गए? ये सारे कॉन्टेक्ट्स आपके पास ऑटोमेटिक आने लगेंगे। समझ गए। जब आएंगे तो आप जाओगे, देखोगे, और फिर उनसे लिंक्स बनाओगे, लिंक्स बना के उनको माल दोगे, कॉन्टैक्ट बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? सोफा, टेबल, चेयर, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, चाहे प्लेटो, फ्रिज, सारी आइटम बिकती है पुरानी, ठीक करा, और जो रिपेयरेबल नहीं होती उसका कूड़ा तो बनना है, बॉडी अलग हो जाती है, खरीदी है कूड़े के बाद तो खरीदी है उसका। वो अब जैसे फ्रिज है, सिंगल डोर का नहीं बिकता, डबल डोर ही चलता है, वो लोग डबल डोर ले लेंगे, सिंगल डोर आपको कबाड़े में बेचना पड़ेगा। आप ले सपोज 3,000 में रहे हो, 4,000 रुपए उसकी वेस्टेज है, अगर नहीं ले रहा तो उठाओ, काटो पीटो, 1,000 रुपए कम गए। समझ गए? तो ये चीज। चलो अब चलते हैं अगले होलसेलर में।